नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एक बार पुनः हम आपको महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर मेड क्षत्राणी स्वर्णकार महामंच का गठन हो रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज दूसरा दिन है और प्रातःकालीन सबसे पहले हम माँ सावित्री शक्ति के दर्शन करते हैं, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की जो सूत्रधार हैं, संयोजक हैं अनीता जी कड़ेल, और इसके अलावा चंद्रा जी परवाल और सोनाली जी। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं को और कुछ राजस्थान की महिलाएं भी पहुंचे, उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए ये मंच का गठन किया है, जिसका आज प्रमुख दिन है। कल धार्मिक आयोजन थे, जिसमें हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड का पाठ, माँ सावित्री का मंगल पाठ और कुलदेवता अजमेर जी महाराज का राति जोगा। और अब सुबह यहाँ पर भव्य जुलूस निकलेगा, शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें तमाम छत्राणियाँ भाग लेगी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होगा और उसके बाद में एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। आइए अब हम आपको जुलूस का दृश्य दिखाते हैं, जिसकी तैयारियाँ चल रही है इस समय। हैं क्षत्राणियाँ सज धज कर तैयार हो रही है, सापे पगड़ियाँ सभी ने बांधी है और बहुत ही सुंदर दृश्य है ये आप देख रहे हैं। ये जुलूस की तैयारियाँ हो रही है। क्षत्राणियाँ आप देख रहे हैं सजे जी, सभी सज धज कर तैयार हो रही हैं। देख रहे हैं सभी को पगड़ियाँ बांधी जा रही है, सापे बांधे जा रहे हैं। और चंद्रा जी आप देख रहे हैं सारे कार्य को देख रही है, क्योंकि कुछ ही देर में जुलूस निकलने वाला है और इसकी जोरदार तैयारियां आप देख रहे हैं। सभी वेट कर रहे हैं। सब आप देख रहे हैं क्षत्राणियाँ सज धज कर तैयार हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है। सभी ने अपने माथे पर पगड़ी बांधी है, सापे बांधे हैं और ये शौर्य का प्रतीक है। हमारे देश में ये पगड़ी सम्मान का, शौर्य का प्रतीक माना जाता है। और जब महिलाएं इसको मस्तक पे धारण करती है तो वो कुछ ठान के करती हैं। और मैं पुनः कहना चाहूँगा, जिस तरह का परिवेश वर्तमान में चल रहा है, जिस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएँ हो रही है, बलात्कार की घटनाएँ हो रही है, ऐसे में बहुत ही ज़रूरी है कि महिलाएँ अपने शौर्य का प्रदर्शन करें। और ये तमाम महिलाएं आप देख रहे हैं, जितनी सुंदर लग रही है उतना ही उनमें शौर्य भी है, उनमें उसमें ताकत भी है, क्योंकि महिला शक्ति का रूप होता है। और शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण आप देखेंगे तो माँ सावित्री शक्ति का रूप है, जो इसी समाज की देवी है, स्वर्णकार समाज की देवी है। अब तक आप मेड क्षत्रिय नाम सुने थे, लेकिन आज मेड क्षत्राणी नाम भी प्रसिद्ध हो चुका है और इसका गठन आज यहाँ पर किया जा रहा है। अनीता जी कड़ेल, चंद्रा जी और उसके साथ साथ सोनाली जी और ये पूरी महिलाएं, जिनके सबके मैं नाम नहीं जानता, ये निश्चित रूप से एक जज्बे के साथ ये आज महाराष्ट्र के इस नागपुर में निकलेगी और लोगों को बताएगी कि महिलाएं किसी कदम पर पीछे, पुरुषों से पीछे नहीं है। वो हर जो अपराध है, हर तरह के जो उनके साथ अपराध किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है और अपनी रक्षा करना जानती है, सृष्टि की रक्षा करना जानती है, क्योंकि वो आदि शक्ति का रूप है। चंद्रा जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं सारी महिलाएं कितनी सुंदर लग रही है, आप देख रहे हैं पगड़ियाँ बांधकर। और जब ये नागपुर की सड़कों पर भी उतरेगी शोभा यात्रा के रूप में, तो एक संदेश जाएगा कि महिलाएं अब जाग चुकी हैं, उनके साथ अब और अपराध नहीं किए जा सकते हैं, उनके साथ अत्याचार नहीं किए जा सकते। और बहुत ही ज़रूरी है कि महिलाएं इस तरह का जज्बा दिखाएं, जिस तरह से आज मेड क्षत्राणी स्वर्णकार महामंच का गठन हो रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए। उसी कड़ी में आप देख रहे हैं ये सब महिलाएं जो पहले इस रूप में दिखाई देती थी, आज उनका एक नया रूप आप ये देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। ये सब जुलूस के लिए तैयार हो रही है। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर मेड क्षत्राणी स्वर्णकार महामंच के गठन के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकलने वाली है और सभी आप देख रहे हैं पगड़ियाँ और साफे बांधकर तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि अब जरूरत है हर महिला को झांसी की रानी बनने की। और उसी का शंखनाद हो चुका आप देख रहे हैं आज नागपुर में। ये क्षत्राणी आप देख रहे हैं इस समय मेरे साथ खड़ी है। जितना ये सौम्य रूप लग रहा है, जितना ये सुंदर रूप लग रहा है, उतना शौर्य भी इनके अंदर है, क्योंकि आज ये एक संकल्प के साथ नागपुर की सड़कों पर उतरने वाली है और ये बता रही कि महिलाएं किसी मामले में कम नहीं है। अब महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अब राजनीतिक क्षेत्र में देखें, खेल के क्षेत्र में देखें, सामाजिक क्षेत्र में देखें, तो किसी मामले में महिलाएं कम नहीं है। आइए कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? अंजलि वर्मा। हाँ अंजलि जी, बताइए कितना अच्छा लग रहा है छत्राणी का ये जो मंच तैयार हो रहा है? आज मेड क्षत्रिय समाज ने हमको जो मौका दिया है अपनी
क्षत्राणी का जो बताने का, तो उससे हमें बहुत खुशी हो रही है और हमको कुछ नया लग रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है और हमें वो जोश आ रहा है जो एक क्षत्राणी में होता है। थैंक आप यू। सुन रहे हैं, जोश आ रहा है, क्योंकि जब आप किसी तरह का परिधान पहनते तो थोड़ा तो असर उसका आता है, लेकिन आज परिधान ही नहीं पहना है, आज वो संकल्प भी इनके मन में नजर आ रहा है। आपका क्या नाम है? बोलिए एक दो शब्द। ये नहीं बोल पा रहे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर रश्मि सोनी है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि आज कुछ विचित्र और दुर्लभ हो रहा है। ऐसा कभी भी सोनी समाज के संगठनों में नहीं हुआ होगा। ये नया महिलाओं का संगठन महिलाओं के लिए है और बहुत सुंदर संगठन बन रहा है। धन्यवाद। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये रूप जो है वो लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि लक्ष्मी सज धज के रहती है, गहने पहन के रहती है, लेकिन आज एक नया रूप देखने को मिल रहा है। मुझे बताइए कि ये जो नया रूप क्षत्राणी का देख रहे हैं, जिसमें झांसी की झलक दिखाई दे रही है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। एक मौका मिल रहा है महिलाओं को अपना रूप दिखाने के लिए, क्योंकि सिर्फ वो सौम्य रूप ही नहीं है, उनमें शक्ति रूप भी है और वो आज सबको सामने प्रकट हो रहा है। आपने क्यों नहीं धारण किया ये रूप? दोनों रूप होना चाहिए, इसीलिए दोनों का सम्मेलन किया गया है साथ साथ में, कि दोनों तरफ है। महिलाएं सिर्फ सशक्तिकरण के मामले में सिर्फ सौम्य ही नहीं है, शक्ति का रूप भी है, तो दोनों रूप साथ साथ होना चाहिए और एक घर को सजाने के लिए महिलाओं का दोनों रूप होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कमेंट किया है, क्योंकि अगर महिलाएं पूरी तरह से शक्ति बन जाएगी तो ये पूरी सृष्टि डामाडोल हो जाएगी, फिर घर का काम चलने वाला भी नहीं है। मैं इनके कमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ। महिलाएं हर रूप में हैं। मैं कहूँगा कि महिला से महान, एक नारी से महान कोई है नहीं। अगर हम देखें कि घर का संचालन है, देश का संचालन है, हमारे समाज का संचालन है, महिलाएं जब से बागडोर संभाल के आ गई है, तब से निश्चित रूप से एक नया रूप देखने को मिल रहा है। और ये तमाम महिलाएं आप देख रहे हैं, जिनका एक प्रमुख केंद्र अगर कहें, चंद्राजी परवाल, जो कि माँ शक्ति सावित्री के धाम में जो ट्रस्ट है उसकी उपाध्यक्ष भी हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में आपकी बहुत अहम भूमिका है। मैं दो शब्द आपसे जानना चाहूँगा, ये दृश्य कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक सपना था आपका। ये दृश्य मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंदमय लग रहा है। और कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ है। मैं बोल रही हूँ, आज हमारी कामयाबी के पीछे पुरुषों का हाथ है। आज अगर वो अपनी क्षत्राणियों को घर से बाहर नहीं भिजाते तो आज हमारा ये उद्देश्य पूरा नहीं होता और हमें इसका मौके का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। हमें अपनी मर्यादा में रह के और आगे बढ़ना चाहिए। यह है एक नारी का रूप। अभी भी मैंने कहा था कि महिला का रूप ऐसा रूप है जिसको हम शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। कितना सुंदर कमेंट कहा है अपने पतियों के सम्मान में, कि अगर वो हमें घर से बाहर नहीं भेजते तो ये रूप हमारा देखने को नहीं मिलता। हम आज भी पुरुषों के साथ हैं, क्योंकि कहते हैं कि पुरुष नारी के बिना और नारी पुरुष के बिना अधूरा है, और निश्चित अर्धनारीश्वर रूप जब बनता है तब सृष्टि आगे बढ़ती है। और ये तमाम महिलाएं, मैंने इसको बधाइयाँ देना चाहूँगा जिन्होंने आज निश्चित रूप से महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में एक ऐसा मंच तैयार किया है जो महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम है। कुछ और महिलाओं से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधिका सोनी है जी। मैं सबसे पहले तो अजमेर जी महाराज की जय, सती माता की जय। इस गरिमामय कार्यक्रम में का सबसे पहले धन्यवाद करते हुए श्रीमती अनीता जी कड़ेल का धन्यवाद करूंगी, जो उन्होंने इस बड़े कार्यक्रम को आयोजित किया। और हम जैसी महिलाएं जो हमेशा घर में रहती है, हम घर से निकलने के लिए डरते हैं, उन्होंने हमें बुलाया, हमें आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो डर के काम करते थे, अब हमारे अंदर ये वस्त्र धारण करके जोश आ गया एक अंदर से, कि हम जहाँ ममता का रूप है वहाँ हम शक्ति का भी रूप है। और इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल और जो जितने भी सुधी जने हैं और जो अध्यक्ष मंडल हैं और जो कार्यकारिणी सदस्य, उनका सबका मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बिल्कुल, सभी का आभार व्यक्त किया जा रहा है। वही कह रहे हैं कि नारी अगर ममता का रूप है तो नारी शक्ति का रूप भी है, और निश्चित रूप से ये दोनों रूप एक समावेश है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। आपका क्या नाम है? सुनंदा वर्मा। सुनंदा जी, आप क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी है मन में? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं मेरी ज़िंदगी जी रही हूँ बस। बिल्कुल, इसे कहते हैं गागर में सागर भरना। मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी कंप्लीट तभी होती है जब हम हर तरह की आज़ादी के साथ अपना कार्य कर पाएँ। और आज ये सारी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होकर निश्चित रूप से एक संगठन के रूप में, एक शक्ति के रूप में लोगों को बता रही है कि अब हम सब एक हैं। और जिस तरह से पिछले 2-3 वर्षों में देश में नारी के साथ अत्याचार की घटनाएँ बढ़ रही है, उसको देखते जरूरी है कि हर समाज की महिलाएँ इस तरह के संगठन खड़े करें और लोगों को बताएं कि अब नारी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारी है तो ये सृष्टि है और सृष्टि नारी के बिना अधूरी है। मत जाओ ना, अकेली हो तुम, डर जाओगी, मत जाओ। मैं अकेली आ गई, मैं रोई, हाथ जोड़ी, तुमने भेज दिया, मैं खुश हो गई। मैं आप सुन
हमने कि पति से कहा तो उन्होंने कहा कि मत जाओ अकेली हो, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अकेले नहीं हूँ, हमारा पूरा समूह है और वैसे से भी कोई अकेला नहीं है। अगर हम सबसे प्रेम से रहे, आनंद के साथ सबके साथ ज़िंदगी जिए तो आप अकेले नहीं हो सकते। अकेला व्यक्ति अपने व्यवहार के कारण होता है, अगर वे भी सबसे जुड़ के चले तो जीवन में कभी जोर से नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। ये मेड छत्राणी स्वर्णकार महामंच का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जहाँ पर नारे लग रहे हैं कि नारी एकता जिंदाबाद, और नारी एक हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये जो अत्याचार की घटनाएं वो भी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। ये है वो त्रिदेवियाँ जिन्होंने ये बुरा उठाया है महाराष्ट्र में एक मंच खड़ा करने का। मेड क्षत्राणी स्वर्णकार महामंच, श्रीमती अनीता जी वीरेंद्र सोनी कड़ेल, श्रीमती चंद्रा जी गोपाल परवाल और श्रीमती सोनाली सतीश वर्मा जालू। और निश्चित रूप से इनके इस जज्बे को नमन करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं जुलूस की तैयारियाँ, ये सारी युवतियाँ आप देख रहे हैं, ये ढोल नगाड़े बजाते हुए शोभा यात्रा में चलेंगी। हाँ, मंच से जो सबसे बड़ी हस्तियाँ जुड़ी हुई हैं उनमें माननीय श्री चंद्रशेखर जी बावनकुले, श्रीमती ज्योतिताई बावनकुले, चंद्रशेखर जी पालक मंत्री हैं और ज्योतिबाई ताई संरक्षक हैं, श्रीमती नंदाताई जिचकार महापौर नागपुर और श्रीमती कांचनताई गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी की धर्मपत्नी जी हैं। ये सब आज के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। मैं पुनः कहना चाहूँगा, इन महिलाओं के जज्बे को मैं नमन करता हूं जिन्होंने ऐसा एक मंच तैयार किया। श्रीमती अनीता वीरेंद्र सोनी कड़ेल, श्रीमती चंद्रा श्री गोपाल जी परवाल और श्रीमती सोनाली सतीश वर्मा जालू। और ये महामंच का ऑफिशियल लोगो आप देख रहे हैं जिसमें सूर्य नज़र आ रहा है। जुलूस से पहले सभी अब देख रहे हैं नाश्ता ले रही हैं। हमेशा सुबह इनको सबसे पहले ये काम करना होता था, नाश्ता वगैरह बनाना, लेकिन आज एक विशेष कार्यक्रम में ये शिरकत कर रही है और सारी व्यवस्थाएं इनके सम्मान में की गई है। आज इनको कुछ करना नहीं है, आज केवल ये जुलूस की शोभा बढ़ाने वाली है। ये ट्रेडिशनल मराठी रूप भी है एक, और नाश्ता भी बिल्कुल परंपरागत मराठी नाश्ता है। सभी नाश्ते का आनंद ले रही हैं। इसके बाद में शोभा यात्रा जुलूस निकलने वाला है। ढोल ताशा पथक मंच यहाँ तैयार हैं। हर कार्य में आज महिलाओं की अहम भूमिका है और यहाँ पर ढोल ताशा मंच भी आप देख रहे हैं। ये सारी युवतियाँ तैयार हैं और ये शोभा यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण रहेगा। शोभा यात्रा कुछ देर में रवाना होने वाली है। शोभा यात्रा के एक बहुत बड़ा आकर्षण यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ढोल ताशे जो हैं नजर आ रहे हैं। इसमें ये लड़कियाँ आप देख रहे हैं जो इनको लेकर यहाँ पर खड़ी हैं और ये दृश्य जब नागपुर की सड़क पे आएगा तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की नज़र है वो इस शोभा यात्रा पर टिक जाएगी। और ये आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरह से जब ढोल ताशे बजते हैं तो एक अलग तरह का जोश लोगों में पैदा हो जाता है और जो लोग खड़े होते हैं वो भी शोभा यात्रा के साथ चलने पर मजबूर हो जाते हैं। देख रहे हैं ध्वज तैयार किया जा रहा है और ध्वजारोहण विधिवत होगा पुष्प वर्षा के साथ। ढोल ताशों के साथ ये घंटा भी बजेगा। सारे लोग ढोल ताशों के साथ पथ संचलन करेंगे इस शोभा यात्रा का, इस जुलूस का। और पहले शंखनाद होगा और ये आप देख रहे हैं शंखनाद हो चुका है। और गणेश जी की वंदना हो रही है पहले। विघ्नं कुरु
गुरुर्वेदेव सर्वकारेषु सर्वदा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अद्भुत ढोल ताशा वादन आप देख रहे हैं नागपुर महाराष्ट्र से, जहां पर मेड क्षत्राणी स्वर्णकार महामंच का गठन हो रहा है। इसकी शोभा यात्रा का ये आकर्षक दृश्य आप देख रहे हैं।
बहुत ही सुंदर नज़र आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर से, जहाँ पर मेट क्षत्राणी स्वर्णकार महासंघ का गठन और उसकी शोभा यात्रा निकलने वाली है। आप देख रहे हैं ये सारे मराठी ढोल ताशा वादक हैं जो इस पथ संचालन करेंगे शोभा यात्रा का, इस जुलूस का, और बहुत ही सुंदर लयबद्ध तरीके से ढोल और ताशे बजा रहे हैं और सारे लोग मंत्रमुग्ध होकर ढोल ताशे वादन का अवलोकन कर रहे हैं। ये विशुद्ध मराठा परंपरा है ढोल ताशा वादन की, जो आप देखते हैं जब गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, गणेश जी का जुलूस निकाला जाता है, सब यही लोग पथ संचलन करते हैं जो आज मेट क्षत्राणी स्वर्णकार महासंघ की शोभा यात्रा का पथ संचलन करेंगे। राजस्थान और महाराष्ट्र की जो परंपराएं हैं, जो संगीत है, उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, लेकिन वाद्य यंत्र हैं वो लगभग समान देखने को मिलते हैं। ये ढोल ताशे राजस्थान में भी बजाए जाते हैं, लेकिन अधिक तक मुस्लिम समाज के द्वारा मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं तब ये ढोल ताशे सुनने को मिलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ा उत्सव गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाया जाता है, गणपति पूजन का मनाया जाता है, जिसमें जब जुलूस निकलता है तो यही लोग ढोल और ताशे बजाकर इस जुलूस की शोभा यात्रा को, इस सुंदरता को बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं युवाओं के द्वारा, ये युवतियों के द्वारा बहुत सुंदर ढोल ताशा वादन किया जा रहा है। प्रारंभ में गणेश जी महाराज का वंदन किया गया, गणेश जी को याद किया गया, उसके बाद में जिस तरह से लयबद्ध ढंग से इन्होंने यहाँ पर ढोल ताशा वादन किया, यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब रोमांचित हो गए हैं। और यहाँ आसपास के क्षेत्र को पता चल चुका है कि मेट क्षत्राणी स्वर्णकार महामंच के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है, वो अब शुरू होने वाली है। मंच की लीडर आप देख रहे हैं, अनीता जी भी सज धज कर तैयार हो चुकी हैं। रूप इस समय दुर्गा का रूप नजर आ रहा है, बहुत ही सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है अनीता जी वैसे भी, और आज के इस रूप में और ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। क्षत्राणियों के साथ आप देख रहे हैं इस ग्रुप की जो लीडर है वो नज़र आ रही है, और सभी के हाथों में मंगल कलश आप देख रहे हैं। कलश मंगल का प्रतीक है जिसमें सभी देवताओं का वास है। और अब यहाँ से ये जुलूस शोभा यात्रा, ये कलश यात्रा रवाना होने वाली है।
जुलूस शोभा यात्रा यहाँ से रवाना हो चुकी है। सभी महिलाओं के हाथों में मंगल कलश हैं। और मैं आपको बता दूं, मेट क्षेत्राणी स्वर्णकार महामंच के गठन का आज प्रमुख दिन है, जब यहाँ पर शोभा यात्रा जुलूस निकलने वाला है। और जिनके द्वारा इन सबको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, जिन्होंने ये प्लान बनाया है, ये योजना बनाई है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनका एक मंच तैयार करना है, वो नीताजी कड़ेल आप देख रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। सभी ने आप देख रहे हैं छत्राणी का रूप धारण किया है। केसरिया पगड़ी जो कि शौर्य का प्रतीक है उन्होंने ले रखा है, और हाथ में मंगल कलश है, ये मंगल का प्रतीक है। ये बताना चाहती है कि देश में सब कुछ मंगल रहे। जब देश में नारी के साथ अत्याचार बंद होंगे, नारी के साथ सम्मान होगा, गरिमा के साथ हम नारी के साथ रहना पसंद करेंगे, उस समय देश प्रगति करेगा। और ये मंगल के लिए किया जा रहा है, उसका प्रतीक मंगल कलश हर महिला ने शौर्य के साथ साथ धारण कर रखा है। ये सुंदर झांकी आप देख रहे हैं अजमेर जी महाराज की, ये झांकी आप देख रहे हैं, और साथ में माता जी भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर का दृश्य आप देख रहे हैं, और नागपुर के दिव्य धार्मिक स्थल गीता मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर मेट क्षेत्राणी स्वर्णकार महामंच महोत्सव मनाया जा रहा है। और शोभा यात्रा भी यहाँ से रवाना हो रही है। और ये बहुत ही सुंदर रथ आप देख रहे हैं, जिसमें अजमेर जी महाराज और माँ सावित्री की झांकियाँ हैं। गीता मंदिर नागपुर से ये शोभा यात्रा रवाना होने वाली है। सुंदर दिव्य रथ आप देख रहे हैं, माँ सावित्री का, अजमेर जी महाराज का। ये घोड़ियाँ आप देख रहे हैं जिनमें क्षेत्राणी विराजमान होगी, और इस रथ में आप देख रहे हैं माँ सावित्री विराजमान है। क्षेत्राणी आप देख रहे हैं घोड़ियों पर सवार हो रही है। देखिए नीताजी कड़ेल का क्षेत्राणी रूप, हाथ में तलवार, और बिल्कुल माँ दुर्गा का रूप नज़र आ रही है। बहुत सुंदर स्वरूप आप देख रहे हैं। और अब शोभा यात्रा गीता मंदिर से रवाना हो रही है। सभी महिलाएं आप देख रहे हैं सज धज कर, और साथ में आप देख रहे हैं सोनाली जी भी, सोनाली जी ने भी आप देख रहे हैं बहुत सुंदर पगड़ी बांधी है। और ये त्रिदेवियाँ आप देख रहे हैं नज़र आ रही है, चंद्रा जी, अनीता जी और सोनाली जी। महामंच की प्रमुख सूत्रधार हैं तीनों। और सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं मेट क्षेत्राणी स्वर्णकार महामंच की शोभा यात्रा का। महाराष्ट्र के नागपुर का दृश्य आप देख रहे हैं, मेट क्षेत्राणी स्वर्णकार महामंच की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। और सारी क्षेत्राणी आप देख रहे हैं नागपुर की सड़कों पर सुंदर स्वरूप धारण करके निकली हैं। माथे पर पगड़ियाँ, हाथों में तलवार लिए क्षेत्राणी आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़र आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़र आप देख रहे हैं शोभा यात्रा का। नागपुर का दृश्य आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से। छत्रपति शिवाजी के राज्य महाराष्ट्र का दृश्य आप देख रहे हैं। और ये प्रतिमा आप देख रहे हैं शिवाजी की, और ये पथ संचलन आप देख रहे हैं।
यात्रा का बहुत सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं नागपुर से। इस दिव्य रथ में संतगण विराजमान हैं। आप देख रहे हैं महामंडलेश्वर स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज और निर्मलानंद जी महाराज, जो कि गीता मंदिर के मठाधीश हैं, विराजमान हैं। में अजमेर जी महाराज की बहुत सुंदर झांकी आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर का दृश्य आप देख रहे हैं। अनिता जी, कड़ेल और चंद्रा जी और साथ में सोनाली जी को आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं नृत्य हो रहा है यहाँ पर। बहुत आनंद ले रही हैं सभी छत्राणियाँ इस कार्यक्रम का। देखिए सभी महिलाएं कार्यक्रम का कितना आनंद ले रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी झूम झूम के नृत्य कर रही हैं और निश्चित रूप से आज इनके नाचने का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है, क्योंकि आज मेट क्षत्रिय स्वर्णकार महामंच का गठन हो रहा है और इसकी शोभा यात्रा पूरा नागपुर देख रहा है। अद्भुत शोभा यात्रा है जिसमें संत विराजमान है, अजमेर जी महाराज, माँ सावित्री विराजमान है और ये सब आप देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है नृत्य करते हुए। छत्राणी का रूप भी है, माँ दुर्गा का रूप भी है और निश्चित रूप से एक सुंदरता का रूप है, गरिमा का रूप है जो भारत की नारी में नजर आता है। सुंदर वस्त्रों के साथ, सुंदर आभूषण के साथ सभी शोभा यात्रा का आनंद ले रहे हैं। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर क्षत्रिय समाज के द्वारा छत्राणी मंच का गठन किया गया है, मेट क्षत्रिय स्वर्णकार मंच का गठन किया गया है। प्रकाश जी सोनी को आप देख रहे हैं, जो समाज के एक पत्रकार भी है, पत्रिका निकालते हैं और हर कार्यक्रम का मंच संचालन भी करते हैं। देखिए प्रसन्नता सबके चेहरे पर नजर आ रही है। देखिए सभी कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं, खुशी हर चेहरे पर झलक रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग यहाँ पर आए हैं और सब ये फेटा बांध के बहुत मजा आ रहा है। देख रहे हैं सभी अपने कमेंट दे रही हैं, सभी कह रही हैं बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सारी क्षत्राणी आप देख रहे हैं सुंदर रूप के साथ। आप देख रहे हैं जयकारे लग रहे हैं, पूरा नागपुर जयकारों से गूंज रहा है। सारी क्षत्राणी आप देख रहे हैं सुंदर स्वरूप में और निश्चित रूप से सशक्तिकरण की तरफ एक कदम है। अजमेर जी की जय। सबने अपने हाथों में तलवारें ले रखी है। गौरी क्षत्रिय रूप है, एक क्षत्राणी का रूप है। झांसी की रानी की जय। क्षत्रियों की जय। अजमेर जी की जय। महाराणा प्रताप की जय। जय भवानी। जय भवानी। जय क्षत्राणी। देखिए हाथ में तलवार, माथे पर पगड़ी और दिल में एक जज्बा शक्ति का। जय क्षत्राणी। ये देखिए क्षत्राणियों का नृत्य
हैं क्षत्रियणियाँ नृत्य कर रही है। नागपुर के सड़कों पर भव्य शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। नागपुर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का द्वार आप देख रहे हैं। नागपुर का दृश्य आप देख रहे हैं जो महाराष्ट्र की उपराजधानी है। गांधी सागर सरोवर आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्थान आप देख रहे हैं जहाँ पर लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। गांधी सरोवर आप देख रहे हैं नागपुर का। नागपुर का दृश्य आप देख रहे हैं। ये रामन विज्ञान केंद्र एवं तारामंडल नागपुर का, जहाँ के सामने से शोभा यात्रा इस समय निकल रही है। नागपुर महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत नगरों में से एक है और महाराष्ट्र की उपराजधानी है, जहाँ पर मेड़ क्षत्राणी स्वर्णकर महामंच का गठन किया गया है। और शोभा यात्रा इस समय गांधी सागर सरोवर के सामने से निकल रही है, जिसको शुक्रवारी सरोवर भी कहा जाता है। बहुत बड़ा सरोवर आप देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग बोटिंग करने के लिए आते हैं। और ये निश्चित रूप से नागपुर के एक सबसे खूबसूरत स्थली के रूप में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर शाम को बहुत भीड़ रहती है, लोग खूब इसका आनंद लेते हैं। बहुत ही सुंदर शहर नागपुर, जो कि महाराष्ट्र की उपराजधानी है, जहाँ पर मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार महामंच का गठन किया गया है और क्षत्राणियों का जुलूस इस समय नागपुर की प्रमुख मार्गों से निकल रहा है। गांधी सागर सरोवर नागपुर का दृश्य आप देख रहे हैं। नागपुर के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है ये। गांधी सागर का दृश्य आप देख रहे हैं। ये सुंदर रथ जिसमें मां सावित्री की प्रतिमा है। सुंदर नज़ारा नागपुर का आप देख रहे हैं। अद्भुत दिव्य शोभा यात्रा आप देख रहे हैं क्षत्रियाणियों की। क्षत्रियाणियों का नृत्य आप देख रहे हैं, हाथों में तलवार लेकर। ठुमक ठुमक नाच भवानी ले हाथा तलवार, भवानी हमारी जगदम्बा, वो भजन याद आ रहा है। सभी के लिए लस्सी की व्यवस्था की गई है। सभी के लिए छाछ की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि काफ़ी तेज़ गर्मी है, काफ़ी हाई टेम्परेचर है इस समय। सभी को आप देख रहे हैं छाछ खिलाई जा रही है। छाछ और लस्सी की व्यवस्था की गई है। सभी छाछ और लस्सी दी जा रही है।
स्वर्णकार महामंच का। महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर का दृश्य देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आप महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर का देख रहे हैं, जहाँ पर मेड़ क्षत्राणी स्वर्णकार महामंच का गठन हो रहा है और इसकी प्रमुख आप देख रहे हैं नीता जी हाथ में तलवार लेकर मां दुर्गा के रूप में नजर आ रही है। तमाम क्षत्राणी आप देख रहे हैं हाथों में तलवार लेकर नृत्य कर रही है। नागपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है और उसकी खूबसूरती को ये क्षत्राणियां बढ़ा रही है और बहुत ही सुंदर और भव्य शोभा यात्रा का नजर आप नागपुर से देख रहे हैं। क्षत्राणी आप देख रहे हैं अनीता जी गड़ेल और चंद्रा जी परवाल और सोनाली जी बहुत ही प्रसन्न है। बहुत सफल कार्यक्रम, बहुत सफल महोत्सव मनाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं क्षत्राणियों का सुंदर नृत्य हाथों में तलवार लेकर। और अब राजस्थानी नृत्य हो रहा आप देख रहे हैं, पल्लो लट गए। महाराष्ट्र में राजस्थानी नृत्य आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी राजस्थानी महिलाएं और जो प्रमुख है इस मंच की वो राजस्थान की ही है। पल्लो लटके गीत पर नृत्य किया जा रहा है। युग है सेल्फी का और ऐसे रूप में सब सेल्फी भी ले रहे हैं। तलवार के साथ नृत्य कर रहे हैं। देखिए अंदर हो जाता है। आप देख रहे हैं मेड़ क्षत्राणी स्वर्णकार महामंच के बैनर के तले सारे लोग नागपुर में ये भव्य शोभा यात्रा निकल रही है और मंच की प्रमुख अनीता जी गड़ेल, सोनाली जी और चंद्रा जी परवाल तमाम गणमान्य लोगों के साथ मेड़ क्षत्राणी स्वर्णकार महामंच के बैनर तले आप देख रहे हैं तीनों प्रमुख अनीता जी गड़ेल, सोनाली जी और चंद्रा जी और तमाम लोग आप देख रहे हैं। ये नागपुर का एक और खूबसूरत स्थल भाऊजी पागे उद्यान आप देख रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका के द्वारा निर्मित ये बहुत सुंदर दृश्य नागपुर के भाऊजी पागे उद्यान का। दोनों ओर आप देख रहे हैं सरोवर हैं। महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक नागपुर का दृश्य आप देख रहे हैं। नागपुर जो कि महाराष्ट्र की उपराजधानी है, यहाँ पर मेड़ क्षत्राणी स्वर्णकार महामंच की शोभा यात्रा निकल रही है और बीच बीच में नागपुर के वो खूबसूरत स्थल, वो प्रसिद्ध स्थल आपको दिखा रहे हैं जो नागपुर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ये आप देख रहे हैं जो उद्यान है ये नगर परिषद का उद्यान है, भाऊजी पागे उद्यान, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग सुबह और शाम टहलने के लिए आते हैं और इसके दोनों ओर आप देख रहे हैं सरोवर हैं जो निश्चित रूप से इस पार्क की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और हरे भरे वृक्ष हैं। ये नागपुर के सबसे सुंदर और खूबसूरत स्थल में से एक है जो आप देख रहे हैं इस समय आपके कैमरे पर है। सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं नागपुर का। ये गांधी सागर सरोवर है जहाँ पर आप देख रहे हैं बोटिंग की जा रही है। नागपुर का पुराना गर्ल्स स्कूल JN टाटा स्कूल।
बहुत ही खूबसूरत शहर है नागपुर। आप देख रहे हैं जगह जगह शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की जा रही है और आप देख रहे हैं पूरी सड़कों को गुलाबी कर दिया गया है, गुलाब के पुष्पों की वर्षा हो रही है। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा से किया जा रहा है। और हैदराबाद के अध्यक्ष हैं आप, जहाँ पर ये पुष्प वर्षा की जा रही है। पूरी सड़क को गुलाब के पुष्पों की वर्षा से गुलाबी कर दिया गया है। नागपुर की प्रमुख मार्गों से गुजर रही है शोभा यात्रा, आप देख रहे हैं। ये बाल गंगाधर तिलक सर्किल का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर प्रतिमा आप देख रहे हैं बाल गंगाधर जी तिलक की। नागपुर में भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकल रही है मेरठ क्षेत्राणी स्वर्णकार महामंच की। काफ़ी गर्मी है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था की गई है सबके लिए। सभी आप देख रहे हैं तेज़ गर्मी में कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले रही है। भीषण गर्मी में शोभा यात्रा निकल रही है और जगह जगह छाछ, लस्सी और कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई है। आप देख रहे हैं तेज गर्मी में सभी कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले रहे हैं। युवा आप देख रहे हैं जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। ये कार्यक्रम जो शोभा यात्रा का है वो भीषण गर्मी में हो रहा है। आज मैं कहूँगा नागपुर का टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस है, जो कि काफ़ी गर्म है। और दोपहर में ये शोभा यात्रा निकली, 10 बजे शोभा यात्रा शुरू हुई थी और इसमें दोपहर के 12 बज रहे हैं। 2 घंटे से लगातार महिलाएं शोभा यात्रा में चल रही है। कहीं छाछ की और कहीं लस्सी की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सबके लिए कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था की गई है और इस गर्मी में निश्चित रूप से कोल्ड ड्रिंक लोगों को राहत दे रही है। इस रथ में महामंडलेश्वर स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज और निर्मलानंद जी महाराज विराजमान हैं। ये श्री थड़ेश्वरी राम मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं पुजारी जी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। मातेश्वरी का पूजन किया जाएगा यहाँ पर। श्री थड़ेश्वरी माता मंदिर के पुजारी जी आप देख रहे हैं, यहाँ पर माता जी का पूजन करेंगे। माँ शक्ति सावित्री का पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। एक धार्मिक नगर है जहाँ पर अनेक देवालय हैं नागपुर में और श्री थड़ेश्वरी राम मंदिर के सामने आप देख रहे हैं माँ सावित्री शक्ति का पूजन किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन आप देख रहे हैं किसी भी महिला के चेहरे पर शिकन नज़र नहीं आ रही है, सबके चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है क्योंकि एक बहुत सुंदर मंच का गठन महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया है और हर महिला के चेहरे पर आप देख रहे हैं बहुत ही प्रसन्नता नज़र आ रही है। जय महाराष्ट्र के नारे लग रहे हैं। वाले हैं नागपुर में दत्त मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर का दृश्य आप देख रहे हैं जो कि महाराष्ट्र की उपराजधानी है और यहाँ पर मेरठ क्षेत्राणी स्वर्णकार महामंच का गठन किया गया है जिसकी शोभा यात्रा जिसका जुलूस निकला है। और बहुत भीषण गर्मी है, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तेज़ गर्मी है। जगह जगह छाछ की, कोल्ड ड्रिंक, ठंडे की व्यवस्था की गई है लेकिन महिलाओं के चेहरे पर देखिए कहीं कोई थकान शिकन नज़र नहीं आ रही है। लगभग 4 किलोमीटर पैदल यात्रा चल चुकी है और महिलाएं माथे पर पगड़ियां बांधे हुए बहुत ही प्रसन्न नज़र आ रही है। और पूरे नागपुर के प्रमुख मार्ग से निकलते हुए शोभा यात्रा पुनः गीता मंदिर के पास पहुंच चुकी है। पूरे नागपुर में घूमने के बाद में अब शोभा यात्रा पुनः गीता मंदिर पहुंच चुकी है।
गीता मंदिर पुनः आ गई हैं। माता जी की मूर्ति मंदिर में प्रवेश कर रही है। नागपुर के गीता मंदिर पहुंच चुकी है शोभा यात्रा क्षत्राणी समागम महामंच की। इतनी सुंदर सफल शोभा यात्रा आज यहाँ पर हुई है और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं चेहरे पर बहुत प्रसन्नता नजर आ रही है अनीता जी के। जिस तरह के कार्यक्रम की कल्पना की थी वो कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल कार्यक्रम हुआ है। आप देख रहे हैं विक्ट्री चिन्ह दिखा रहे हैं अनीता जी अपनी तमाम क्षत्राणियों के साथ और चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। चंद्रा जी और अनीता जी ने बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए और वैसे जैसा अनीता जी कह रही थी कि सभी का योगदान है इसमें, क्योंकि पुरुष अगर महिलाओं को नहीं भेजते तो इतना सुंदर कार्यक्रम नहीं होता। और अब आप देख रहे हैं गीता मंदिर में सभी के हाथ में हाथों में तलवारें लहराते हुए आप देख रहे हैं क्षत्राणियां। देख रहे हैं ढोल ताशे वालों का उत्साह वर्धन कर रही है अनीता जी। हाथ में तलवार लिए अनीता जी को आप देख रहे हैं। सोनाली जी को आप देख रहे हैं हाथ में तलवार है। इन क्षत्राणियों को आप देख रहे हैं जो कि प्रमुख सूत्रधार इस कार्यक्रम की अनीता जी कड़ेल, अनीता जी वीरेंद्र सोनी कड़ेल, श्रीमती चंद्रा गोपाल जी गोपाल और सोनाली सतीश शर्मा चालू। नृत्य किया जा रहा है, गीता मंदिर में नृत्य हो रहा है। राजी परवाल जो कि मूल रूप से राजस्थान के हैदराबाद रहते हैं, निश्चित रूप से हमें प्राउड है
राजस्थान की इन दोनों महिलाओं पर जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर में किया है। कोटड़ी धाम में भी आपका बहुत योगदान रहता है। आप उपाध्यक्ष हैं शक्ति सावित्री कोटड़ी धाम जन कल्याण ट्रस्ट की। देखिए खुशियाँ छतरानियों की इस समय हाथों में तलवार लहराकर अपने शौर्य का परिचय दे रही है। और ये अवसर प्रदान किया है निश्चित रूप से अनीता जी, सोनाली जी और चंद्रा जी प्रवाल ने इन महिलाओं को एक सूत्र में बांधा है। महाराष्ट्र के इस दिव्य गीता मंदिर में जो ये महोत्सव मनाया गया है और तलवार के साथ संकल्प कर रही कि हम किसी से कम नहीं है और हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। और पुरुष भी महिलाओं से कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहे हैं। शोभा यात्रा नागपुर के गीता मंदिर पहुंच चुकी है, जहां पर मेट क्षत्राणी स्वर्णकार महामंच का महोत्सव मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं अनीता जी बहुत प्रसन्न नजर आ रही है। अनीता जी ने, चंद्रा जी ने और सोनाली जी ने बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए और पूरा नागपुर सड़कों पे उमड़ पड़ा जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी। क्षत्राणियां हाथों में तलवार लेकर नृत्य कर रही थी, पुष्प वर्षा की जा रही थी, जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत सम्मान किया गया। और आप देख रहे हैं गीता मंदिर पहुंचने के बाद सभी अपनी खुशियां जाहिर कर रही है और खास तौर से दुबई रहने वाले अनीता जी के चेहरे पर प्रसन्नता साफ झलक रही है। सुंदर, भव्य और सफल शोभा यात्रा यहाँ पर पहुंच चुकी है।